हेलो दोस्तों, हमारी इस वीडियो को लाइक करें और अगर आप चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली सभी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे सबसे पहले। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की। 100 रुपए की एक बात। एक सेठ था। वह बहुत ही ईमानदार तथा धार्मिक प्रवृत्ति वाला था। एक दिन उसके यहाँ एक बूढ़े पंडित जी आए। उनको देखकर सेठ की उन पर श्रद्धा हो गई। सेठ ने आदरपूर्वक उनको बैठाया और प्रार्थना की कि मेरे लाभ के लिए कोई बढ़िया उपाय बताएं। पंडित जी बोले कि बात तो बहुत बढ़िया बताऊंगा, पर उसके दाम लगेंगे। एक बात के 100 रुपये लगेंगे। सेठ ने कहा कि आप बात बताओ, रुपए मैं दे दूंगा। पंडित जी बोले, छोटा आदमी यदि बड़ा हो जाए तो उसको बड़ा ही मानना चाहिए, छोटा नहीं मानना चाहिए। सेठ ने मुनीम से पंडित जी को 100 रुपये देने के लिए कहा। मुनीम ने 100 रुपये दे दिए। सेठ ने कहा, और कोई बात बताएं। पंडित जी बोले, दूसरे के दोष को कभी प्रकट नहीं करना चाहिए। सेठ के कहने पर मुनीम ने इस बात के भी 100 रुपये दे दिए। सेठ बोला, और कोई बात बताएं। पंडित जी बोले, जो काम नौकर से हो जाए उसको करने में अपना समय नहीं लगाना चाहिए। सेठ बोला, एक बात और बता दो। पंडित जी बोले, जहाँ एक बार मन फट जाए वहाँ फिर नहीं रहना चाहिए। मुनीम ने इस बात के भी 100 रुपये पंडित जी के दे दिए। सेठ ने चारों बातें याद कर ली और उनके घर में तथा दुकान में कई जगह लिखवा दिया। कुछ समय के बाद सेठ के व्यापार में घाटा लगना शुरू हो गया। घाटा लगते लगते ऐसी परिस्थिति आई कि सेठ को शहर छोड़कर दूसरी जगह जाना पड़ा। साथ में मुनीम भी थे। चलते चलते वे एक शहर के पास पहुंचे। सेठ ने मुनीम को शहर में कुछ खाने पीने के लिए लाने के लिए कहा। देवयोग से उस शहर के राजा की मृत्यु हो गई थी। उसकी कोई संतान नहीं थी। अतः लोगों ने यह फैसला लिया कि जो भी व्यक्ति शहर में पहले प्रवेश करेगा उसको ही राजा बना दिया जाएगा। उधर मुनीम शहर में गया तो द्वार के भीतर प्रवेश करते ही लोग उसको हाथी पर बैठाकर धूमधाम से महल में ले गए और राज सिंहासन पर बैठा दिया। इधर सेठ मुनीम के लौटने की प्रतीक्षा कर रहा था। जब बहुत देर हो गई तभी सेठ मुनीम का पता लगाने के लिए शहर में गया। शहर में जाने पर सेठ को पता चला कि मुनीम जी तो अब राजा बन गए हैं। सेठ महल में जाकर उनसे मिला। राजा बने मुनीम ने सेठ को सारी कथा सुनाई। सेठ को पंडित जी की बात याद आई कि छोटा आदमी यदि बड़ा हो जाए तो उसको बड़ा ही मानना चाहिए, छोटा नहीं। सेठ ने राजा को प्रणाम किया। राजा ने उसको मंत्री बनाकर अपने पास रख लिया। राजा घुड़साल का जो अध्यक्ष था उसका रानी के साथ अनैतिक संबंध था। एक दिन संयोग से सेठ ने रानी को उसके साथ शयन कक्ष में देख लिया। दोनों को नींद आई हुई थी। सेठ को पंडित जी की बात याद आई कि दूसरे के दोष को कभी प्रकट नहीं करना चाहिए। सेठ ने रस्सी पर अपनी शाल उड़ा दी ताकि कोई देख न सके। जब रानी की नींद खुली तब उसके सामने रस्सी पर शॉल लगी हुई थी। उसने पता लगवाया कि ये शॉल किसकी है। पता लगा कि ये शॉल मंत्री की है। उसके मन में विचार आया कि यह राजा के सामने जाकर मेरी पोल खोल देगा, क्योंकि दोनों में बड़ी मित्रता है। अतः मेरे को पहले ही ऐसा काम करना चाहिए जिससे यह खुद ही फंस जाए। रानी सेठ की शॉल लेकर राजा के पास गई और बोली कि आज रात में आपका मंत्री बुरी नीयत से मेरे पास आया था, परंतु मैंने उसकी कुचेष्टा को सफल नहीं होने दिया। मेरे चिल्लाने के डर से वह भागने लगा तो मैंने उसकी शॉल छीन ली। यह देखो उसकी शॉल। राजा ने देखा तो पहचान लिया कि वह मुनीम था। तब उसने ही यह शॉल खरीदकर सेठ को दी थी। रानी की चिकनी चुपड़ी बातों से राजा की बुद्धि फिर गई। उसने रानी की सलाह से सेठ को खत्म कराने का विचार किया। दूसरे दिन राजा ने सेठ को कसाई से मांस लाने के लिए कहा। उधर कसाई को पहले ही कह दिया था कि कोई आदमी तेरे पास मांस लेने आए तो उसे मार देना। सेठ को बड़ा आश्चर्य हुआ कि मैं मांस खाता भी नहीं हूँ और मैंने कभी छुआ भी नहीं है, फिर भी राजा ने मुझे मांस लेने क्यों भेजा। इसमें जरूर कुछ ना कुछ बात है। सेठ को पंडित की बात याद आई, जो काम नौकर से हो जाए उसको करने में अपना समय बर्बाद ना करो। सेठ ने मांस लाने के लिए नौकर को भेज दिया। कसाई ने नौकर को मार दिया। इधर राजा को गुप्तचरों के द्वारा घुड़साल के अध्यक्ष के साथ रानी के अनैतिक संबंध का पता चला। राजा को बड़ा भारी पश्चाताप हुआ कि रानी की बातों में आकर मैंने अपने इतने ईमानदार सेठ को मरवा दिया। बाद में पता लगा कि सेठ तो जीवित है। राजा को बड़ी प्रसन्नता हुई। वह एकांत में सेठ के पास गया और अपनी भूल की माफी मांगी। राजा ने पूछा कि आपकी शॉल रानी के पास कैसे आई।
सेठ ने कहा कि पंडित जी की कही हुई 100 रुपए की बात मुझे याद है, मैं उन्हीं का पालन करता हूँ। रानी घुड़साल के अध्यक्ष के पास लेटी हुई थी और तभी दोनों को नींद आ गई थी। मेरे को पंडित जी की कही हुई बात याद आ गई कि दूसरे के दोष को प्रकट नहीं करना चाहिए, इसलिए मैंने उनका दोष ढकने के लिए रस्सी पर शॉल डाल दी। वही शॉल रानी ने उठा ली और आपके पास लेकर चली गई। राजा ने सेठ से प्रार्थना की कि अब आप पुनः अपना मंत्री पद संभालें। सेठ को पंडित जी की बात याद आई, जहाँ एक बार मन फट जाए वहाँ फिर नहीं रहना चाहिए। सेठ बोला कि अब मैं यहाँ नहीं रहूँगा। राजा ने रुकने के लिए बहुत प्रार्थना की, पर सेठ नहीं माना और वो वहाँ से चला गया। दोस्तों, अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप भी फ्री में फ़ोटोज़, वीडियोस और फ्री सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना चाहते हैं तो विज़िट कीजिए google world info.com पर। धन्यवाद।